जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतः सार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये यन्ति सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोज्झितकैतवोऽत्र परम निर्मत्सराणं सताम् नित्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। तो पहले क्या प्रसंग चल रहा था हमारे, ये नारद जी जब वृंदावन पहुंचे, क्या शब्द कहा था यहाँ पर, क्या शब्द से कहा था वृंदावन को? यत्र लीला हरे रघु। हाँ, हरे रघु, यहाँ पर भगवान ने लीला किए है। यत्र लीला हरे रघु, है ना, जहाँ पर क्या हुआ है, भगवान ने लीला किए है। उस धाम वृंदावन में जब पहुंचे नारद जी, तब क्या देखा? निस्व संताउ अचेतनौ दौ वृद्धौ पार्श्वे पतितौ। उनको देखा, देख करके क्या किया, तब वहां से जा रहे थे। देख करके जब वहां से जा रहे थे तो उनको मन में कौतूहल हुआ, तो उनके पास पहुंचे। तब सा बाला माम दृष्ट्वा उत्थिता च वचः अब्रवीत। उठ करके वचन बोली, है ना। वो बाला क्या बोली, सा बाला जो क्या बोली, बालोवाच, बाला क्या कह रही है सुनिए। बोले भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथागहरं परम। इसको टिक लगा लीजिए, ठीक है। अब वो कह रही है, भो भो साधो, हे साधु, हे साधु, क्षणम तिष्ठ, थोड़ा रुक जाइए। मत चिंता मपि नाशय, रुक करके मेरा जो चिंता है, मेरा जो दो पुत्र है, ज्ञान और वैराग्य, क्या हुआ इनका, वृद्धत्व को प्राप्त हुए हैं। ये जो मेरा चिंता है उसको नष्ट करिए, है ना। मत चिंता, चिंता ही थी इनकी, ये चिंता को नष्ट करिए। तब दर्शनम, आपके दर्शनम, आपके दर्शन से लोकस्य सर्वथा अघम, सर्वथा परम अघम हरम। जो जितना भी पाप होता है, अघम मतलब पाप है, जितना भी पाप होता है आपके दर्शन से सब नष्ट हो जाता है। इसलिए थोड़ा रुकिए और मेरा चिंता को नाश करिए। बोले बहुधा तब वाक्येन दुख शांतिर्भविष्यति यदा भाग्यम भवेद् भूरि भवतो दर्शनम तदा। बोले बहुधा तब वाक्येन, आपकी वाक्य से, बहुधा बहुत बार, है ना, बहुत बार, धा प्रकार अर्थ धा, बहुत प्रकार के, बहुत अनेक बार क्या हुआ है, धा प्रकार अर्थ धा होता है ना। अष्ट प्रकार मतलब अष्टधा, बहु प्रकार मतलब बहुधा, बहु प्रकार दुख शांतिर भविष्यति, आपकी वाक्य से बहुत प्रकार की दुख नाश हो जाता है, मतलब दुख शांत समन हो जाता है। यदा भाग्यम भवेत,
जब भाग्य भवेत मतलब भाग्य उदय होता है, जब भाग्य उदय होता है तदा तदा भवतः दर्शनम भवेत, यदा यदा भूरि भाग्यम भवे, है ना, भवेत, जब अनेक जन्म का भाग्य उत्पन्न होता है, भूरि मतलब बारंबार, अनेक अर्थ में है, बहुत भाग्य मतलब अनेक जन्मों का भाग्य उदय होता है, तब आप जैसे संतों की दर्शन होता है। तदा तद तब बहुत आप जैसे संतों की दर्शन होता है। ठीक है ना, ऐसा कौन बोली? भक्ति देवी बाला। तब आगे कह रहे, तब नारद जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? काशी त्वं का विमोचेमा नार्य को पद्मलोचना वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। तब नारद जी बोले, काशी त्वं, त्वं हे हे पद्मलोचना। पद्मलोचना किसको कह रहे? भक्ति देवी को कह रहे, जो बालिका थी, तरुणी थी, भक्ति देवी, उनको कह रहे हैं पद्मलोचना। काशी त्वं, तुम कौन हो? इमौ कौ, ये जो दो वृद्ध है ये कौन है? इमौ च इमाह इमा इमा नो आर्य का, इमा करके कौन कह रहे, किसको कह रहे? इमा करके किसको कह रहे? जो सहचरी थे उनके साथ। हाँ, इमा का, ये सब कौन है? ये जो आपके पीछे जो पंखा कर रही है, ये सब कौन है? और हे देवी स्वस्य दुखस्य कारणम सविस्तारम वद। हे देवी, आपके जो ये दुख है इसको विस्तार से मुझे बताओ, है ना, बोलो, बोलिए, बताओ, ऐसे लगाओ। ठीक है, चलिए। नहीं, इमा करके वो स्त्रियों को नहीं कहा, इमा करके जो इमो करके पुत्रों को कहा था ना, इन्हीं को इमा करके कहा है। ये क्या लगते हैं? इमा नार्य, ये तुम्हारे क्या लगते हैं? ये कौन है और ये तुम्हारे क्या लगते हैं? स्त्रीलिंग में किया है ना? किसको पूछ रहे? इमा करके उनको कहा है, भक्ति देवी को। इमा नार्य, हाँ। चलिए, अब भक्ति देवी कह रही है, क्या कह रही है? अहम भक्तिरिति ख्याता इमो में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरौ। कह रहे अहम, पहले पूछा था, है ना, तुम काशी, तुम कौन हो? तब कह रहे, पहले उत्तर दे रहे, अहम भक्ति रीति ख्याता, संसार में भक्ति नाम से मैं ख्यात हूँ। और इमो, और ये दोनों मैं, मेरे तनयु मतलब मेरे पुत्र है, ऐसा मत है, ऐसा जानते हैं, ज्ञान जानते हैं लोग, ऐसा मत है मतलब ज्ञान लोग जानते हैं। हाँ, ज्ञान वैराग्य नामानो, इनका नाम क्या है? का ज्ञान नाम है, क्या वैराग्य नाम। काल योगे न जर्जरो, काल की योग से ये वृद्धत्व को प्राप्त हुए। और गंगाद्या सरितश्चेमा, हाँ, इमा करके उनको ही कहा है, क्योंकि यहाँ भी इमा करके कहा है, लेकिन वो नारी के साथ नहीं लग पा रहा ना, फिर चलिए लग जाएगा।
गंगाद्या सरितश्चेम मत्सेवार्थं समागतः तथापि च न मे श्रेय सेविताया सुरैरपि। गंगाद्या सरितश्च इमा, ये सब कौन है जो मेरे पीछे पंखा कर रही थी, व्यजन कर रही थी? कौन है? गंगादि सरिता, नद्या, गंगा यमुना सरस्वती आदि सब नदी है। मत सेवार्थम समागत, मेरे सेवा के लिए ये सब क्या हुए? समागत हुए, आए हैं, यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तथापि न च मे श्रेय, फिर भी मैं श्रेय को, कल्याण को प्राप्त, मेरा कोई कल्याण नहीं हो रहा है। बोले क्यों? श्रेय सेविताया सुरैरपि, देवता, देवलोक से भी देवता लोग आगे है, मेरा क्या कर रहे? सेवा करने पर भी न च मे श्रेय, फिर भी मेरा कोई कल्याण नहीं हुआ। इदानीं शृणु मद्वार्तां सच्चितस्त्वं तपोधन वार्ता मे विदताप्यस्ति तां श्रुत्वा सुखमावह। इदानीं शृणु मद्वार्ता, अब मेरे वाक्यों को श्रवण करो। सच्चित्तस्त्वं तपोधन, हे तपोधन, सत नहीं सचित्तस्त्वं है ना, हे तपोधन, सच्चित्तस्त्वं मद्वार्ता शृणु, है ना, चित्त के सहित, सचित्त कह रहे ना, सत्य नहीं कह रहे ना, सचित्त कह रहे। चित्तेन सह, चित्त के सहित मतलब मन ध्यान दे करके मेरे वाणी को शृणु, श्रवण करो। वार्ता में मम वार्ता बीतता अपि अस्ति, मेरी वार्ता कैसी है? बीतता, बीतता मतलब अरे बीतता मतलब वृत्तांत, मेरे विषय में, बीतता मेरे विषय में जो है, क्या है? वार्ता है। मेरे विषय में जो वार्ता है, ताम सुखम, कहाँ गया? सुखम, ताम श्रुत्वा सुखम आवह, है ना, उसको श्रवण करके मुझे सुख प्रदान करिए। ठीक है, चले आगे। बोले उत्पन्ना द्राविडे साहम वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगता। इसको भी टिक लगा लीजिएगा। कह रहे मैं द्रविड़ में उत्पन्न हुई हूँ, है ना, और कर्नाटक में बढ़ी हूँ, और महाराष्ट्र में कुछ दिन निवास की हूँ, और गुर्जर में, गुर्जर देश में मेरा जीर्णता को प्राप्त हुई हूँ, है ना। हम सब गुर्जर देश में जब पहुंचे तब क्या हुआ? मैं, हमारे सब जीर्णत्व को प्राप्त हुए। तत्र घोर कलेर्योगात् पाखंडे खंडितांगका दुर्बलाहम चिरम याता पुत्राभ्याम सह मंदताम। बोले तत्र घोर कले योगा, तत्र गुर्जरे, गुर्जर प्रदेश है ना। क्या हुआ? पर घोर कली योग से पाखंड को प्राप्त हो गया, सब लोग वहां से पाखंड को प्राप्त हो गए। तब क्या हुआ? खंड विखंड खंडतांगता, सब क्या हो गए? खंडिता, अंग सब क्या हो गया? उनके खंडित हो गए। भक्ति ज्ञान विराग जब पाखंड को प्राप्त हो जाता है तो उनकी सब अंग जो होते हैं वो क्या होता है? खंडिता, खंडित हो गए। जो अंग खंडित हो गए तो अहम दुर्बल, दुर्बल, दुर्बल हो गए, दुर्बल याता, दुर्बल हो गए, और मंदताम सह पुत्राभ्याम अहम चीरम दुर्बलम याता, हम सब क्या हो गए? चीर काल के लिए दुर्बलत्व को प्राप्त हो गए। चीर मतलब दीर्घ काल। तब कह रही है वृंदावनम पुनः प्राप्य
नवीनेव स्वरूपिणी जाताहम इव ते सम्यक प्रेष्ठ रूपा तु सांप्रतम। पुनः वृंदावनम प्राप्य पुनः मैं वृंदावन को प्राप्त करके, जब वृंदावन आई मैं पुनः, तब नवीन एव स्वरूपिणी, नवीन स्वरूप को प्राप्त हुई। नवीन स्वरूपिणी युवती, सम्यक युवती अहम जाता, सम्यक युवती रूप में मैं, सम्यक युवती रूप को जात मतलब प्राप्त कर ली। और बोले प्रेष्ठ रूपा तो सांप्रतम, अभी जो मैं हूँ प्रेष्ठ रूप हूँ, सुंदर रूप में हूँ। वृंदावन जब मैं पहुंची तो क्या हो गया, मेरे तरुण युवती को प्राप्त हुई, नवीन स्वरूप को प्राप्त हुई, नया स्वरूप था मेरा, उसी को प्राप्त हुई, और सुंदर रूप में भी मैं आ गई। इमौ तौ सहितावत्र सूतौ मे क्लेश्यतः श्रमात् इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया। इमौ शयितौ, ये जो शयन किए हुए है, अत्र इमौ शयितौ में सुतौ, यहाँ जो सोए हुए है ये कौन है, जो मेरे पुत्र है। बोले श्रमात क्लिश्यत, बोले श्रम से क्लिष्ट हो गए, ठीक है ना, श्रम से क्लिष्ट हो गए। इदम स्थानम परित्यज्यम, इस प्रकार स्थान को जब मया विदेशम गम्यते, जब मेरे द्वारा विदेश चले जाना हुआ, तब श्रमात में, श्रम से मेरे ये सुतो, मैं सुतो, मेरे जो तो पुत्र है, इमौ सहितो अत्र क्लिश्यत, क्या हो गया इनको, क्लिष्ट मतलब कष्ट को प्राप्त हुआ। इसका मतलब ये हो गया, जब मैं इस स्थान को परित्याग करके चली गई, ब्रज वृंदावन छोड़ करके बाहर विदेश में, विदेश से गम्यते गया, निकल के किधर, मैं यदि ऐसा ही रहा तो मैं विदेश चला जाऊंगा। ओ जो विदेश मतलब वो विदेश को नहीं कह रहे, वृंदावन धाम मतलब स्थान को छोड़ के, विदेश मतलब अन्य देश को, अन्य राजा की वहां चले जाने के विदेशी हो गया। अभी हम योगी के राज में है ना, अभी और कोई राज में चले जाएंगे, ये पास में क्या केजरीवाल के राज में चले जाएंगे, तो विदेशी तो है हमारे लिए वो अमेरिका विदेश नहीं कहा जाता था उस समय, क्योंकि उस समय अमेरिका का आविष्कार नहीं था। है ना, वो विदेश मतलब दूसरा नाम था नहीं था, अमेरिका पता हुआ। अरे अमेरिका था, नहीं था सो बात नहीं, होने पर भी लोगों का आवागमन नहीं था। 250 वर्ष तो हुआ ना अमेरिका नाम रखा हुआ, वो अलग बात है, मतलब विदेश मतलब अन्य राजा के स्थान में चले जाना ही विदेश माना जाता था। इसलिए कह रहे हैं क्लिश्यत श्रमात इमौ, जो ये जो सोए हुए हैं, अगर क्या है, श्रमात क्लिश्यत, श्रम से क्या है, क्लिष्ट को प्राप्त, कष्ट को प्राप्त हुए हैं। इदम स्थान परित्यज्य विदेशम मया गम्यते, तब मुझे जाना ही पड़ेगा, है ना। अगर यहाँ भी मैं तरुण को प्राप्त हुई हूँ, लेकिन मेरा पुत्र को तो कोई लाभ हुआ नहीं, अब घूमते घूमते ही तो इधर आई थी, चली भी गई, जाना भी पड़ा उनको, भक्ति महारानी को। बात में भले अब तो खैर सर्वत्र है, लेकिन उस समय उनको जाना भी पड़ा था। भागवत सुनने कहाँ गए, हरिद्वार गए, तो जाना ही तो पड़ा, वृंदावन यहाँ थोड़ी रहे, भागवत सुनने के वहां फिर जवान हो गए, फिर सारा सबान घूमे, अलग बात है। ये तो भी हो सकता था कि यहाँ भी भागवत सुन सकती थी वो। चलिए क्या कह रहे आगे, लिचरठत्वं समायातौ तेन दुःखेन दुःखिता
साहं तु तरुणे कस्मात् सुतौ वृद्धा विमुकुतः। तेन दुखेन दुखिता जरठत्वम समायातु, है ना। किसके? मेरे जो पुत्र है उनके दुख से मैं कैसी हूँ? दुखिता हूँ, कष्ट, कष्ट मतलब दुखी हूँ। जरठत्वम समायातु, क्यों दुखित हूँ? बोले उन्होंने क्या किया? किसको प्राप्त हुए? वृद्धावस्था को प्राप्त हुए, इसलिए जरठत्तो समायातौ तेन दुखेन दुखिता, जो वृद्धत्व को प्राप्त हुए उनकी दुखी से मैं दुखित हूँ, दुखी हूँ। साहम तो तरुणी, अहम तो तरुणी, मैं तो तरुण को प्राप्त हुई हूँ। कस्मा सुतौ इमौ वृद्धौ, नहीं, इमौ वृद्धौ कुतः, अहम तु, अच्छा, अहम तु तरुणी कस्मात, मैं तरुणी, मैं कैसे तरुणी हुई हूँ और मेरे ये पुत्र क्यों नहीं हुए, वृद्ध क्यों रह गए, है ना। कुतः इमौ सुतौ वृद्धौ, मेरा ये सुत जो पुत्र है वृद्ध क्यों रह गए, और अहम तो तरुणी कस्मात, ये तो संसार में विपरीत बात हो गया ना, कि माता तरुणी हो और पुत्र वृद्ध हो जाए, ये तो क्या विपरीत बात हो गया ना। माता वृद्धा हो जाए, पुत्र तरुण रहे, ये तो संसार का नियम है, यह विपरीत हो गया। तब कह रहे ये, हे नारद मुनि, कस्मात अहम तु तरुणी, मैं कैसे तरुणी, और कुतः इमौ सुतौ वृद्धौ, कैसे ये मेरे पुत्र वृद्ध है। त्रयाणाम सहचारित्वात् वैपरीत्यम कुतः स्थितम, ये बात कह दिया उन्होंने। घटते जरठा माता तरुणो तनयाविति, देखिए, त्रयाणाम सहचारित्वात्, तीनों का साथ में ही रहे, हम विचरण कर रहे थे। जब तीनों साथ में विचरित कर रहे थे तब विपरीतम कुतम स्थितम, विपरीत कैसे हुआ? घटते जरठा माता, माता कैसी है? है माता जरठा घटते, माता कैसे होनी चाहिए? वृद्धा होनी चाहिए। और तनयो क्या है? इति तनयो तरुणो, पुत्र कैसा होना चाहिए? तरुण होना चाहिए। और यहाँ कैसे हो गया? विपरीत हो गए। हाँ, आमा तरुणी हो गई और पुत्र वृद्ध हो गए। अतः शोचामि चात्मानं विस्मयाविष्टमानसा बदयोग निधे धीमन कारणम चात्र किं भवेत्। हे धीमन, है ना, धीमन मतलब बुद्धिमान, यो है योग निधि धीमन, हे योग की निधि मतलब सागर खा, योग की भंडार रखने वाले योगी ज्ञानी, है ना, योग निधि धीमन। आत्मानं विष्ट आत्मानं विस्मया विष्ट मानसा, विस्मया आविष्ट मानसा, जो मैं हूँ, आत्मान मतलब स्वयं को कह रही है, मैं विस्मय आविष्ट मनसा, मेरे मन में कैसे विस्मय हो रहा है, आश्चर्य हो चकित हो रही हूँ कि अतः सोचामी, मैं इस प्रकार सोच रही हूँ, है ना। तत्र किम कारणम भवेत, वहाँ क्या कारण है कि माता तरुण हो जाए और पुत्र वृद्ध रह गए, इसका कारण क्या है? ठीक है ना, मैं इसको आश्चर्य हो रही हूँ, इसका मुझे कारण बताइए। बद, है ना, बद अंत में लगाइए, बताइए। तब नारद जी कह रहे हैं,
ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमेतत्तवानघे न विषादस्त्वया कार्यो हरिशं ते करिष्यति। तब नारद जी कह रहे हैं हे अनघे, हे अनघे, अनघे मतलब हाँ निष्पाप आत्मा, हे अनघे हाँ पाप रहित आत्मा, हे देवी सर्वम एतम सर्वम एतत् ज्ञानेन आत्मनि पश्यामि, मैं ये सब क्या करूं ज्ञान दृष्टि से देख पा रहा हूं। न त्वया न विषाद, आप चिंता मत करिए। विषाद मतलब चिंता मत करिए। हरि ही सम तब हरि ही सम कल्याणम कार्य करिष्यति, भगवान तुम्हारे कल्याण करिष्यति करेंगे, है ना। मैं देख पा रहा हूँ ज्ञान दृष्टि से, आपके भगवान कल्याण ही करेंगे। न विषाद त्वया न विषाद, अब चिंता मत करिए। नहीं नहीं नहीं, ते देवी को कह रहे आपका हरि ही सम कार्यम करिष्यति, सम मतलब मंगल कार्य करेंगे, आपका सब मंगल ही होना है। नहीं नहीं तब तुभ्यं स्तवयोर्ते, ठीक है। सुतोवाच क्षणमात्रेण यज्ञात्वा वाक्यमुचे मुनीश्वरः, कह रहे क्षणमात्रेण तज्ज्ञात्वा, है ना। सूत जी, अब वो सूत जी कह रहे इतना बात सौनक और नारद के संवाद को कह करके अब सूत जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्षण मात्रेण तज्ज्ञात्वा, हे मुनीश्वर, हे नारद जी, क्षण मात्रेण तज्ज्ञात्वा, एक क्षण में क्या करे उसको जान करके, है ना। ज्ञात्वा वाक्यम ऊंचे, जान करके वाक्य को ऊंचे मतलब कहा, क्या कहा देखते हैं। रहने दे, आज इतना रहते, क्या कहा नारद जी ने वो सूत जी कल बताएंगे, ठीक है। बंद करिए पुष्कर। कृष्ण